कुमाऊं कमिश्नर आईएएस दीपक रावत ने बनभूलपुरा में जो हिंसा हुई है उसके संबंध में डीएम एसएसपी को मिलाकर 6 अफसरों को नोटिस दिया है और उन्हें अगले हफ्ते अलग अलग दिन में मिलने के लिए बुलाया है ताकि वो जांच कर सकें और अपना पक्ष रख सकें और सबूत प्रस्तुत कर सकें कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, किस तरह से उस घटना के दिन के हालात थे और कौन कौन सी वजह हैं जिस वजह से ये घटना हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कुमाऊं के कमिश्नर आईएएस दीपक रावत को धामी सरकार ने क्या जिम्मेदारी दी है और जो बनभूलपुरा का जो पूरा केस है जिसके ऊपर वो एक मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं, वो जांच कहां तक पहुंची और कितने दिन में वो रिपोर्ट सबमिट होगी। और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि कल पुलिस की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है जिसमें उन्होंने 2 वांटेड सहित 10 लोगों को और गिरफ्तार कर दिया है। तो अब गिरफ्तारियों की जो संख्या है वो हो चुकी है 68। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएएस दीपक रावत के बारे में। आईएएस दीपक रावत को कौन नहीं जानता। जैसे कि आप सबको पता है कि बनभूलपुरा में 8 फरवरी की जो घटना हुई थी, उसके बाद जब मुख्य सचिव राधा रतूड़ी थी, उन्होंने उस इलाके का दौरा किया और इलाके के दौरा करने के बाद उन्होंने आईएएस दीपक रावत, जो कि इस समय कुमाऊं कमिश्नर के पद पर नियुक्त हैं, उनको एक अहम जिम्मेदारी दी। अहम जिम्मेदारी उन्होंने ये दी कि जो मजिस्ट्रियल जांच है इस दंगे की, वो आईएएस दीपक रावत कर रहे हैं और अगले 15 दिन में उन्होंने कहा था कि अगले 15 दिन में जो अपनी रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपेंगे। तो इसी सिलसिले में आईएएस दीपक रावत ने नैनीताल की डीएम और एसएसपी प्रहलाद मीणा को भी बुलाया है और उनके समेत 6 ऑफिसरों को अपने पास बुलाया है ताकि अलग अलग दिन वो हर किसी से उनकी बात सुन सकें, उनके जो सबूत हैं वो देख सकें, उनका जो पक्ष है वो सुन सकें और उसके बिहाफ पर वो एक रिपोर्ट बनाए। हल्द्वानी हिंसा का जो प्रकरण था वो कैसे घटा और इसकी रिपोर्ट वो पुष्कर सिंह धामी सरकार को सौंप सके। आपको बता दें कि जो मलिक का बगीचा था, जो कि अब पुलिस का बगीचा बन चुका है, तो उस समय जो ये मलिक का बगीचा था, जो कि अवैध रूप से वहां पर कब्जा करके बैठा था मलिक, अब्दुल मलिक, जो कि मास्टरमाइंड कहा जा रहा है इस हल्द्वानी हिंसा का। जब वहां पर पुलिस की टीम 8 फरवरी को जो 2 एकड़ की जमीन है उसको कब्जा वापस लेने के लिए गई, प्रशासन की टीम गई, तो वहां पर जो अवैध मदरसा और अवैध नमाज स्थल बना रखा था उसको तोड़ने के लिए जब बुलडोजर एक्शन के लिए धामी की जो सरकार का जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, उसको लेकर जब टीम वहां पर गई तो उनके ऊपर स्थानीय निवासियों ने पथरावबाजी की। पथरावबाजी ही नहीं, पुलिस की टीम को वहां से आग पेट्रोल बम भी डाले गए, आसपास जो गाड़ियां थी उनको आग भी लगा दिया गया। उसके बाद पुलिस थाने में जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी थे, जो नगर निगम के अधिकारी थे, वहां पर शरण ले रखी थी, जो पत्रकार भी थे शरण ले रखी थी, उन सबको वहां पर थाने के अंदर ही पथरावबाजी की और थाने को आग लगाने की भी कोशिश की गई। तो ये पूरा जो मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक है इस समय फरार चल रहा है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस की अभी तक 11 टीमों ने 280 ठिकानों पर छापेमारी की है, लेकिन अभी अब्दुल मलिक का कुछ अता पता नहीं लगा है। इसी जांच के सिलसिले में जो कुमाऊं के कमिश्नर हैं आईएएस दीपक रावत, उन्होंने अधिकारियों को नोटिस दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो डीएम हैं, एसएसपी हैं, नगर आयुक्त हैं, ऊर्जा निगम के अभिशासी अभियंता हैं और बनभूलपुरा के जो थाना अध्यक्ष हैं, उनको अगले हफ्ते अलग अलग समय दिया गया है ताकि वे अपना पक्ष और जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, उनको प्रस्तुत कर सकें। और जो जिम्मेदारी उनको इस समय सौंपी गई है राधा रतूड़ी मुख्य सचिव द्वारा और पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा कि जो ये मजिस्ट्रियल जांच है पूरी हल्द्वानी का जो प्रकरण हुआ है, जो बनभूलपुरा में हिंसा की घटना हुई है, इसकी जो मजिस्ट्रियल जांच की जिम्मेदारी है वो पूरी कर सके। अब जांच में क्या निकलता है ये तो आने वाले 10 दिन में ही पता चल जाएगा, क्योंकि उनको 15 दिन का टाइम दिया गया था कि 15 दिन में उनको अपनी ये जो जांच है इसको पूरा करके इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है और लगभग अब 10 दिन में ही उनकी जांच पूरी हो जाएगी और पता लग जाएगा कि आने वाले 10 दिनों में कि हिंसा का मुख्य कारण क्या था, किस किस की इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट थी। अब आपको बताते हैं कि हिंसा को हुए हुए जो बनभूलपुरा की हिंसा थी उसको हुए हुए 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस का जो सख्त एक्शन है वो जारी है। कल पुलिस ने 10 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 वांटेड भी शामिल हैं। इन 10 लोगों पर आरोप ये लगाया गया है कि जो दंगाई थे, दंगाइयों को पेट्रोल बम दिलाने में इन सभी का बड़ा हाथ था। जो पेट्रोल बम दंगाइयों को दिलाया था, इन सभी ने ही दंगाइयों को पेट्रोल बम दिलाया था। जो गिरफ्तार किए गए अपराधी हैं, उनके पास से पीसीएस के जवानों से लूटे गए हथियार भी मिले हैं।
लगभग 9 लीटर पेट्रोल भी मिला है और पेट्रोल बम बनाने का सामान भी मिला है। इस समय तक पुलिस ने 68 गिरफ्तारियां कर ली हैं, जिनमें से 58 को जेल भेज दिया गया है और 10 जो कल गिरफ्तार हुए हैं उनको भी जेल भेजने की तैयारी चल रही है। हिंसा का जो मास्टरमाइंड है, बाप बेटा अब्दुल मलिक और अब्दुल मोहित दोनों फरार चल रहे हैं। पुलिस अब ट्रांजैक्शन, जो उनके बैंक के जो अकाउंट्स हैं, उनके ट्रांजैक्शन के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जो हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच है वो आईएएस दीपक रावत कर रहे हैं। दीपक रावत को कौन नहीं जानता है, बहुचर्चित आईएएस ऑफिसर है, पूरे देश में फेमस हो रहे हैं इसमें। और इस जांच की रिपोर्ट वो अगले आने वाले 10 दिनों में सरकार को सौंप देंगे। जांच के लिए उन्होंने 6 अधिकारियों को अपने पास बुलाया है अगले सप्ताह अलग अलग दिन में, जिसमें डीएम, एसएसपी और थाना अध्यक्ष जो बनभूलपुरा है वो भी शामिल है। उसके बाद आपको बता दें कि अभी तक हिंसा में 5 लोगों की मरने की खबर है और 100 से भी ज्यादा इस हिंसा में घायल हुए थे। पुलिस अब पेट्रोल पंप की भी जांच कर रही है। पेट्रोल पंप जो आसपास के हैं उनकी भी सीसीटीवी फुटेज से जांच कर रही है कि कहीं कोई पेट्रोल पंप वाला इसमें शामिल तो नहीं है जिन्होंने पेट्रोल मुहैया करवाया होगा इन दंगाइयों को। जो भी कल गिरफ्तारियां हुई हैं, 10 गिरफ्तारियां हुई जिसमें 2 वांटेड शामिल थे और उनके पास से पेट्रोल बम बनाने का सामान और पेट्रोल भी मिला है। इसके बाद बता दें कि अभी तक 9 में से 5 वांटेड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, 4 अभी भी फरार चल रहे हैं और अब पुलिस अलग अलग तरीके से लगभग उन सभी को पकड़ने की तैयारी कर रही है। अभी तक पुलिस की 11 टीम ने अब्दुल मलिक के 280 ठिकानों पर रेड की है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो अब पुलिस दूसरे एंगल से भी इस केस को देख रही है कि कहीं किसी ने अब्दुल मलिक को या जो ये वांटेड हैं इन सबको पैसे मुहैया तो नहीं कराए होंगे ये दंगा भड़काने के लिए, हल्द्वानी को जलाने के लिए। क्योंकि उत्तराखंड में ऐसी घटना पहली बार हो रही है कि जबकि इतनी बड़ी मात्रा में इतने लोग घायल हुए हैं, पथरावबाजी पहली बार हो रही है। ऐसी पथरावबाजी अपने कश्मीर में देखी होगी पहले, धारा 370 हटने से पहले, लेकिन उत्तराखंड में ये पथरावबाजी 8 तारीख को देखी गई, जब प्रशासन और पुलिस के ऊपर जानलेवा रूप से ये पथरावबाजी की गई और उसके बाद आगजनी भी की गई। गाड़ियों को आग लगा दिया गया, सरकारी गाड़ियों को आग लगा दिया गया, जो बस खड़ी थी, ट्रक खड़े थे सरकारी, उन सभी को आग लगा दिया गया। और जो पुलिस थाना था, पुलिस थाने को ही घेर कर जलाने की कोशिश की गई, पथरावबाजी की गई और पूरे पुलिस थाने को जलाने की कोशिश की गई, जबकि वहां पर अधिकारी मौजूद थे। डीएम जो नैनीताल की, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया था कि जो दंगाई थे वो पुलिस वालों की जान लेना चाहते थे, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का भी उन पे चार्ज लग सकता है और पुलिस वालों को आग लगाकर जिंदा जलाने की भी कोशिश कर रहे थे। इस बात का खुलासा नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने किया। तो अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि पुलिस जिस तरह से दबिश दे रही है, जिस तरह से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है, तो लग तो यही रहा है कि मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक का अब ज्यादा दिनों तक बचना मुश्किल है। बहुत ही जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में होगा और उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।